सबसे पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप अपने जीवन में बार बार रुकावट, मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी या परिवार में अशांति महसूस कर रहे हैं तो अभी इसी समय अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बताई जाने वाली हर एक बात शास्त्रों, अनुभव और भक्ति के सार से निकली हुई है। और आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वो आपके रविवार को साधारण नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला बना सकती है। अब ध्यान को एकाग्र करके सुनिए। रविवार का दिन केवल सप्ताह का पहला दिन नहीं है, बल्कि यह दिन सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्यदेव केवल ग्रह नहीं है, वे आत्मा के कारक हैं, आत्मविश्वास के स्रोत हैं, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और तेज के अधिपति हैं। जब सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति के जीवन में स्वयं ही प्रकाश आने लगता है, निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मन में एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन विधि पूर्वक पूजा करता है उसके जीवन में धीरे धीरे अंधकार अपने आप हटने लगता है। रविवार की इस पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अधिक सामग्री, अधिक खर्च या कठिन नियमों की आवश्यकता नहीं होती। केवल शुद्ध भावना, श्रद्धा और नियम की जरूरत होती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने, विशेष रूप से अगर संभव हो तो लाल या केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के उस स्थान पर जाएं जहां आप नियमित पूजा करते हैं। अगर सूर्य की किरणें सीधे आ सकती हों तो बहुत अच्छा, नहीं तो भी कोई बाधा नहीं है। अब एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़े से लाल फूल, अक्षत और अगर हो सके तो थोड़ा सा गुड़ डालें। इसके बाद सूर्यदेव की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और धीरे धीरे उस जल को सूर्य को अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन को पूरी तरह शांत रखें और केवल एक ही भाव रखें, हे सूर्यदेव, मेरे जीवन से अज्ञान, रोग, भय और असफलता का नाश कर दीजिए। यह भावना जितनी गहरी होगी उतना ही प्रभाव जल्दी दिखेगा। इसके बाद घृणी सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। अगर समय और सामर्थ्य हो तो 21 या 108 बार जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस मंत्र का जप करते समय व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। यह मंत्र आत्मबल को बढ़ाता है और नकारात्मक सोच को धीरे धीरे समाप्त करता है। अब इस पूजा का जो लाभ है उसे समझना बहुत आवश्यक है। पहला लाभ यह होता है कि व्यक्ति के आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि होती है। जो लोग बार बार खुद को कमजोर महसूस करते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, दूसरों के सामने बोलने में डरते हैं, उनके लिए पूजा वरदान के समान है। कुछ ही रविवार नियमित करने से व्यक्ति के चेहरे पर तेज आने लगता है और लोग स्वयं उसकी बातों को महत्व देने लगते हैं। दूसरा लाभ स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। सूर्य शरीर में विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, लेकिन केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर भी सूर्य हमारी जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करता है। रविवार की यह पूजा करने से सिर दर्द, आंखों की समस्या, हड्डियों की कमजोरी और मानसिक थकान में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था वह भक्ति और नियम से अपने आप संतुलित होने लगा। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण लाभ है मान, सम्मान और प्रतिष्ठा। जिन लोगों को नौकरी में बार बार अपमान सहना पड़ता है, काम करने के बाद भी पहचान नहीं मिलती या समाज में उचित सम्मान नहीं मिलता, उनके लिए सूर्य पूजा अत्यंत आवश्यक मानी गई है। सूर्य जब प्रसन्न होता है तो व्यक्ति का तेज स्वयं बोलता है। उसे खुद को साबित करने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। अब इस पूजा का एक और गहरा रहस्य है। रविवार को अगर व्यक्ति झूठ, क्रोध और अहंकार से बचने का संकल्प ले ले तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सूर्य सत्य का प्रतीक है। अगर हम उसी दिन सत्य के मार्ग पर चलने का छोटा सा प्रयास भी कर लें तो सूर्य की कृपा बहुत जल्दी मिलने लगती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार के दिन किसी का अपमान न करें, पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें। इस पूजा का असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। घर का मुखिया अगर नियमित रूप से ये पूजा करता है तो घर में कलह कम होने लगती है।
बच्चों की पढ़ाई में सुधार आता है और वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के घर में तनाव बना रहता है, उसका एक बड़ा कारण सूर्य दोष भी हो सकता है और ये सरल पूजा उस दोष को शांत करने का माध्यम बन जाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझिए, ये पूजा कोई चमत्कार नहीं है जो एक दिन में सब कुछ बदल दे, लेकिन ये एक ऐसी साधना है जो धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। जैसे जैसे भीतर की शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। यही सनातन का रहस्य है, पहले भीतर परिवर्तन फिर बाहर परिणाम। अगर आप विद्यार्थी हैं तो रविवार की यह पूजा आपकी एकाग्रता बढ़ाने में मदद करेगी। अगर आप व्यापारी हैं तो निर्णय क्षमता मजबूत होगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो उच्च अधिकारियों से संबंध बेहतर होंगे। और अगर आप जीवन से थके हुए हैं तो ये पूजा आपको फिर से खड़े होने की शक्ति देगी। अब अंत में एक छोटी सी लेकिन बहुत प्रभावशाली बात, पूजा के बाद सूर्य देव को मन ही मन धन्यवाद अवश्य दें, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या न दिखे। कृतज्ञता वह भाव है जो किसी भी साधना को पूर्ण बनाता है। और याद रखिए, नियमितता ही सफलता की कुंजी है। एक रविवार नहीं बल्कि लगातार हर रविवार ये पूजा करने से ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। जब आप लगातार रविवार के दिन इस पूजा को करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने भीतर एक बदलाव साफ दिखाई देने लगता है। पहले जो छोटी छोटी बातें आपको परेशान करती थी, वे अब उतनी भारी नहीं लगती। मन पहले से अधिक स्थिर रहने लगता है। कारण यह है कि सूर्य देव केवल बाहरी प्रकाश नहीं देते, वे भीतर के अंधकार को भी नष्ट करते हैं। जब भीतर का डर, भ्रम और असमंजस समाप्त होता है, तब जीवन की आधी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। इस पूजा का एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली प्रभाव यह भी है कि व्यक्ति के कर्म सुधरने लगते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, फिर भी परिणाम गलत क्यों मिल रहे हैं। शास्त्र बताते हैं कि जब सूर्य कमजोर होता है तब व्यक्ति के अच्छे कर्मों का फल भी देर से मिलता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य की कृपा बढ़ती है वैसे वैसे कर्मों का फल समय पर और न्यायपूर्ण रूप से मिलने लगता है। यही कारण है कि इस पूजा को भाग्य को जागृत करने वाली पूजा भी कहा गया है। अब एक और रहस्य समझिए, रविवार के दिन अगर आप इस पूजा के साथ साथ किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा गुड़, गेहूं या लाल वस्त्र दान कर देते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। दान का अर्थ बहुत बड़ा होना आवश्यक नहीं है, भावना बड़ी होनी चाहिए। सूर्य सेवा में दान करने से अहंकार गलता है और सेवा का भाव जागृत होता है, और यही भाव ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय होता है। इस साधना का प्रभाव समय के साथ इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति की वाणी में अपने आप मिठास आने लगती है। लोग बिना कारण आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। ये कोई जादू नहीं है, यह सूर्य के तेज का प्रभाव है। जब तेज भीतर जागता है तो बाहर की दुनिया उसे स्वीकार करने लगती है। बहुत से लोग ये प्रश्न मन में रखते हैं कि क्या मेरी समस्या भी इस पूजा से हल होगी। इसका उत्तर केवल इतना है, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है और आप नियम के साथ इस पूजा को करते हैं तो सूर्यदेव कभी निराश नहीं करते। परिणाम का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। आधार को परिणाम का स्वरूप अलग, लेकिन लाभ अवश्य मिलता है। किसी को स्वास्थ्य में राहत मिलती है, किसी को सम्मान, किसी को मार्गदर्शन और किसी को जीवन का उद्देश्य। अब अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस पूजा को करते समय कभी भी अधीर न हो। सूर्य प्रतिदिन धीरे धीरे उदय होता है, लेकिन जब उदय होता है तो पूरा संसार प्रकाशित कर देता है। ठीक उसी प्रकार इस पूजा का फल भी धीरे धीरे प्रकट होता है, लेकिन जब प्रकट होता है तो जीवन के कई अंधेरे एक साथ समाप्त हो जाते हैं। इसलिए रविवार को केवल छुट्टी का दिन न समझें, इसे आत्मा को जागृत करने का दिन बनाइए। कुछ क्षण सूर्य के सामने खड़े होकर अपने जीवन की दिशा को याद कीजिए, अपने लक्ष्य को स्मरण कीजिए और मन ही मन ये संकल्प लीजिए कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं प्रकाश की ओर चलूंगा।
यही संकल्प इस पूजा को पूर्ण बनाता है। आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए और इस अमृत वाणी को अपने जीवन में उतारते रहिए। जब आप चाहेंगे, जब आप कहेंगे, ये वाणी फिर आगे बहेगी। तब तक के लिए सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहे। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक रविवार की इस पूजा को करता है तो उसका जीवन केवल बाहर से ही नहीं, भीतर से भी अनुशासित होने लगता है। सुबह उठने का समय, सोचने का तरीका और बोलने की भाषा सब कुछ धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। यह परिवर्तन किसी दबाव से नहीं आता, बल्कि भीतर से जागी हुई चेतना से आता है। सूर्यदेव व्यक्ति को आलस्य से निकालकर कर्म की ओर प्रेरित करते हैं और यही कारण है कि इस पूजा को करने वाले लोग धीरे धीरे अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होने लगते हैं। इस पूजा का एक बहुत गहरा प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति अपने पिता, गुरु और मार्गदर्शकों के प्रति अधिक संवेदनशील और कृतज्ञ बनता है। शास्त्रों में सूर्य को पिता का कारक कहा गया है। जब सूर्य प्रसन्न होता है तो पिता से जुड़े दोष, मनमुटाव या दूरी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जिन लोगों के जीवन में पिता का आशीर्वाद नहीं मिल पाया, उनके लिए यह पूजा विशेष रूप से शांति देने वाली होती है। अब एक और बात समझिए, रविवार की यह साधना व्यक्ति को अकेले नहीं बदलती, बल्कि उसके भाग्य से जुड़े लोगों को भी प्रभावित करती है। कई बार आपने देखा होगा कि पूजा करने के बाद अचानक ऐसे लोग जीवन में आने लगते हैं जो सही समय पर सही सलाह दे देते हैं। यह संयोग नहीं होता, यह सूर्य की कृपा से मिलने वाला मार्गदर्शन होता है। सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, वह दिशा भी देता है। इस पूजा से एक और अद्भुत परिवर्तन होता है, डर का क्षय। जो व्यक्ति भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है, उसे हर समय किसी अनहोनी का भय बना रहता है, उसके लिए सूर्य साधना एक संजीवनी के समान है। सूर्य साहस का प्रतीक है। जैसे जैसे साधना गहरी होती है, वैसे वैसे भय अपने आप पिघलने लगता है और उसके स्थान पर विश्वास जन्म लेने लगता है अपने आप पर, अपने ईश्वर पर और अपने कर्म पर। अब यह भी जान लीजिए कि सूर्यदेव की कृपा केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं रहती। यह साधना व्यक्ति को आत्मिक स्तर पर भी समृद्ध बनाती है। जीवन के उद्देश्य को लेकर जो भ्रम होता है, वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। व्यक्ति समझने लगता है कि वह क्यों जन्मा है, उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है और किन बातों को छोड़ देना है। यही सच्चा लाभ है, क्योंकि जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो संघर्ष भी बोझ नहीं लगता। रविवार के दिन अगर आप कुछ समय मौन में बैठकर केवल श्वास पर ध्यान करें और मन ही मन सूर्य देव का स्मरण करें, तो यह साधना और भी गहरी हो जाती है। मौन वह भाषा है जिसे ईश्वर सबसे पहले सुनता है। शब्द बाद में आते हैं, भावना पहले पहुंचती है। अंत में बस इतना ही समझ लीजिए कि यह पूजा कोई बाहरी दिखावा नहीं है। ये एक यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से विश्वास की ओर और कमजोरी से सामर्थ्य की ओर।